यार तुम मेरे घर जो पुत्र जन्म लेगा उसको तुम मुझे दे देना और मैं तुम्हें बदले में बहुत सारा धन दे दूंगी। सहेली ने कहा ठीक है। उसने समय आने पर सहेली का पुत्र ले लिया और पति से कह दिया कि बस मेरे होने वाला है, लेकिन फल खाने से पुत्र होता है कि नहीं, इसकी परीक्षा के लिए दोनों मिलकर वो फल गाय माता को खिला दिया। पंडित जी के घर में जो गाय बांझ थी उसी गाय को खिला दिया। और सहेली को पुत्र लेकर कह दिया कि मुझे तो पुत्र हुआ है। पंडित जी के मन में बहुत खुशी हुई, बड़ा आनंद मनाया, बड़ा उत्सव मनाया। जिस फल को उन्होंने गाय को खिलाया सो गाय ने भी 3 महीने के बाद सुंदर पुत्र को जन्म दिया। आत्मदेव जी बहुत प्रसन्न हुए। गाय के पुत्र का नाम गोकर्ण रखा, क्योंकि उसका संपूर्ण शरीर मनुष्य जैसा, केवल कान जो थे वह गाय के जैसे थे, इसलिए गोकर्ण उनका नाम रखा गया। मन में सोचा मेरा नाम आत्मदेव है, इसलिए मैं अपने पुत्र का नाम रखूंगा परमात्मदेव। मगर धुंधली ने क्या कहा कि अरे वाह, 9 महीने कोख में रखकर मैंने पाला, इसका लालन पालन मैंने किया, सो मेरा नाम धुंधली और मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। अब गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। धुंधकारी महान खल हो गया। इकलौता पुत्र जिस घर में हो, इकलौते पुत्र ने जिस घर में जन्म लिया है, उस बच्चे के बिगड़ने के ज्यादा चांस होते हैं, अवसर ज्यादा उसका होता है, क्योंकि प्रेम ज्यादा लोग करते हैं और प्रेम में ही पुत्र बिगड़ता है। वहां माता का उत्तरदायित्व ज्यादा बढ़ जाता है। आप ध्यान दीजिए, वैसे समझदार पुत्र यदि घर में एक है तो वही पुत्र खानदान को तार देगा। शास्त्र कहते हैं घर भर में बेटा एक हो लेकिन गुणवान हो तो अपने खानदान को तार सकता है। जैसे आकाश में एक ही चंद्रमा पूरे आकाश को प्रकाशमान कर देता है, वैसे ही एक धर्मात्मा पुत्र पूरे कुल को तार देता है। माता पिता बहुत सावधानी से उसके बचपन में सुंदर शिक्षा देनी चाहिए। और आत्मदेव जिसे यही गलती हो गई, यही भूल हो गई, बेटे को सुंदर शिक्षा नहीं दे पाए। सोचा एक ही है, सब सुधर जाएगा, जान जाएगा, क्यों बार बार डांटना, क्यों बार बार फटकारना। यदि बालक बचपन में गोली खेलने लगे तो समझ लीजिए शुरुआत हो गई। पहले गोली खेलते हैं, फिर कंचे खेलते हैं, फिर ताश के पत्ते खेलते हैं, फिर पैसा कमाने में लग जाते हैं, जुए में हारने लगते हैं। माँ से ले जाने लगे, माँ देती रही, बेटा ले जाओ, कोई बात नहीं, सब तेरा ही है। अब जुआ खेलने लगा बेटा, रोज जाता हार के चला आता। अब पैसे से काम नहीं चले तो सोना चांदी मांगने लगा माता से, सोना चांदी लेके जाता और हार के चला आता। सोना चांदी सब हारने लगा तो माँ थोड़ी शक्ति से बोली, नहीं बेटा ऐसे कैसे दे दूं, तू तो। माँ से चाबी छुड़ाकर जबरदस्ती निकाल कर ले जाने लगा। परिणाम ये हुआ कि घर में जितना चांदी स्वर्ण था सब जुए में हार गया। अब जितना चांदी स्वर्ण था सब जुए में हारने लगा। अब घर में कुछ रहा नहीं तो चोरी करना शुरू किया। अब जब तक घर का धन था यूज किया, घर का धन समाप्त हुआ, वह चोरी करना प्रारंभ कर दिया। बिगड़ना आरंभ हो गया। रात्रि के 2-2 बजे काली पट्टी मस्तिष्क पर बांधकर आते एक दिन पंडित जी बोले, मेरे मंदिर जैसे घर को, सुंदर घर को तूने नरक बना दिया। तुमने
तुमने एक विप्र के घर को नरक का अड्डा बना दिया। पिताजी को डांट कर बोला, आप चुप रहिए, आपकी बुद्धि सठिया गई है। हम जो करते हैं सब कुछ अच्छा ही करते हैं। इतना कष्ट हुआ, आत्मदेव को बोले, भगवान इस पुत्र से तो मैं बिना पुत्र का ही अच्छा था। एक दिन रात्रि में बैठकर आत्मदेव जी रुदन कर रहे थे, वहीं पर गोकर्ण जी का आगमन हुआ। गाय का पुत्र जो गोकर्ण है वे ही श्रद्धा से आत्मदेव को पिता जी ही कहते हैं। आकर बोले, पिताजी आजकल आप बहुत उदास रहते हैं, मैं कई महीने से देख रहा हूँ आप किसी से बात नहीं करते, आप बड़े दुखी रहते हैं, क्या बात है मेरे को बताइए। इतना सुनकर आत्मदेव तुरंत गोकर्ण के सामने गिर पड़े। बेटा तुम समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं, घर में रहूं तो कैसे रहूं, घर में मेरे पुत्र ने नरक बना दिया है, घर को छोड़कर वन में जाऊं तो कैसे जाऊं, क्योंकि मन में इतनी विरक्ति नहीं है। तुम ही मेरा मार्गदर्शन करो, तुम ही मुझे समझा सकते हो। गोकर्ण महाराज जी ने पंडित आत्मदेव जी को बड़ा सुंदर उपदेश किया। देहे स्थिमान सारुधिरे भिमन्ते त्यजं तो जाया दिशतु सुतास्त ममतां विमुञ्च तस्या निशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः। पिताजी मैं तो एक बात कहूंगा कि पहले तो शरीर के प्रति जो आपका देहाभिमान है कि यह शरीर आपका है, पहले इसको त्याग दें। मैं शरीर हूं ऐसा मानना छोड़ें। इस शरीर को चाहे पंडित कहो, चाहे ज्ञानी बोलो, चाहे शरीर कहो, शरीर की केवल 3 ही गति होती है। जला दोगे राख बन जाएगा, फेंक दोगे गीदड़ खा जाएंगे, जमीन में गाड़ देंगे तो कीड़े खा जाएंगे, कीड़े बन जाएंगे, और कोई गति शरीर की नहीं हो सकती। फिर शरीर को कभी मैं हूं ये मानो ही मत। जिसको तुमने अपना माना वो तुम्हारा हो सकता है क्या? क्या आपके पुत्र हो सकते हैं? क्या आपकी पत्नी आपके साथ है? हो सकती है? नहीं हो सकती है। क्या आपके पिताजी आपके साथ हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। कभी घर में एकांत बैठकर आंख बंद करके अपने आप से प्रश्न करो कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मैं क्यों यहां आया हूं। सोचिए। आंखें आधी हो जाती हैं, आंखें तो अंधी हो जाती हैं, मैं नहीं रोक सकता। पैर जो है लंगड़े हो जाते हैं, मैं तो नहीं रोक सकता। पेट में पीड़ा होती है, मैं तो उसे नहीं रोक सकता। यदि मैं कान हूं तो कान तो बहरे हो जाते हैं सरकार। और यदि वो मेरे माता पिता है तो मरने के बाद तो कभी चिट्ठी उन्होंने नहीं डाली कि बेटा मैं यहाँ नरक में हूँ, मैं यहाँ स्वर्ग में हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। जन्म से पहले सूचना क्यों नहीं देते? पिताजी हम आ रहे हैं, अगर वो आपके बेटे हैं, पुत्र हैं, तो जन्म से पहले क्यों नहीं बताते कि मैं आ रहा हूँ? इसका मतलब है क्या? हम दिन में सोकर उठते हैं, जगने के बाद सोते हैं, पहले ही चक्कर क्यों? रात्रि में सोने के बाद हम पर पंखा गिर गया, छज्जा गिर गया, तो हमें क्या मालूम? देखिए, संसार की ये शरीर है, संसार के माता पिता हैं, संसार के अपने पति पत्नी हैं, संसार के भाई बंधु हैं, संसार का ही संसार से नाता है। मन से केवल आत्मा से एक आवाज निकलती है कि चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ नहीं कोई तेरा है।
जग वालों का हुआ सवेरा, जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। जिसको तुमने अपना माना है वह तो आपका एकदम भ्रम है, नाटक। बहुत सुंदर उपदेश गोकर्ण जी ने जब पंडित आत्मदेव जी को सुनाए। आत्मदेव जी वन में चले जाते हैं, जाकर के वहां पे पंडित जी गोविंद नाम का कीर्तन प्रारंभ कर देते हैं। भगवान के द्वादशाक्षरी मंत्र का जप करते हैं। हम लोग भी आइए भगवान के द्वादशाक्षरी मंत्र का जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए भगवान का मंत्र का जप कर रहे हैं, तपस्या करने में लग गए। पिताजी चले गए और गोकर्ण जी जो थे वह भी